नई दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के 15,000 आवास स्वीकृत। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी जानकारी। पीएम मोदी सहित केंद्रीय मंत्रालय का जताया आभार। रायपुर नगर निगम के 1,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने किया हड़ताल। मामले को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कहा बातचीत कर करेंगे समस्या का हल। कोंडागांव में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन। शिविर के अंतिम दिन निकाली गई नशा मुक्ति रैली। शिविर में योगाभ्यास सहित कई गतिविधियां आयोजित। कोंडागांव की बेटी ने किया कमाल। तीरंदाज सुशीला नेताम का राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयन। ओलंपिक तक पहुंचने का सपना हुआ पूरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में असम और नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल रामेन डेका ने भी शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश कई संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संगम है। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में राजभवन के दरबार हॉल में असम और नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर इन राज्यों के लोगों को बधाई भी दी है। राज्यपाल रामेन डेका शकुंतला गोपाल फाउंडेशन द्वारा असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्तियों की देखभाल के लिए बनाए गए अपना घर आश्रम गोड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और वहां पर रह रहे लोगों से रूबरू हुए हैं। राज्यपाल ने अपने स्वेच्छा अनुदान मद से 1 लाख रुपए आश्रम के लिए प्रदान किए और इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने कहा कि मानव की सेवा सबसे सर्वोत्तम कार्य है। उन्होंने संस्था के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां पर आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। आप लोग जो काम कर रहे हो वो निस्वार्थ सेवा है और उन्होंने आश्रम के कार्यों में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए शासन स्तर पर पहल करने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत हम दोनों उप मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात होनी है। प्रदेश में बस्तर ओलंपिक हो रहे हैं और जिसकी समापन समारोह में उन्हें निमंत्रण देने का भी कार्यक्रम है और कई मुद्दों पर बातचीत भी होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हम दोनों उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। सामान्यतः देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात होगी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। बस्तर ओलंपिक हो रहा है, उसके समापन में उन्हें आमंत्रित करने का भी विषय है। इन सब विषयों पर उनसे बातचीत होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी सामने आई है। भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के 15,000 आवास स्वीकृत हुए हैं और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने 15 नवंबर से सर्व प्रारंभ किया है, जिसमें से 15,000 आवासों की जो स्वीकृति मिली है उसके लिए पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल का भी धन्यवाद देता हूं। हमने स्वागत किया था कि कांग्रेस के नेता जरूर जाए धान खरीदी केंद्र में। हमारी सरकार ने धान खरीदी के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की है। किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं, उनको समय पर पैसे मिल रहा है, समय पर बारदाने की आपूर्ति हो रही है और सरकार पूरी गंभीरता से धान खरीदी के अभियान को संचालित कर रही है और जहां पर भी कुछ कमी की जानकारी आएगी निश्चित रूप से उसे भी दुरुस्त करेंगे, पर सरकार ने पूरी पुख्ता धान खरीदी की है। कल एक खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 15,000 आवासों की
सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है और हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया है और पहले चरण में अभी 15,000 आवासों की जो सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है उसके लिए हितग्राहियों का पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार ने दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम के 1,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। सुबह से ही राजधानी रायपुर के नगर निगम के 1,000 कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है और काम बंद कर दिया है। सभी ड्राइवर सफाई और जल आपूर्ति से जुड़े गाड़ियों को चलाते हैं। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें नियमित करे, उनकी मांगों को पूरा करे। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करके मामले को शांत कराया जाएगा। नगर निगम के ही कर्मचारी हैं, हम लगातार उनके लिए काम करते हैं, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। देखिए, जो नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं उनके हितों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। नगर निगम के कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से नगर निगम उनसे बातचीत करेगा और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना अध्ययन इकाई चिंपावड़ का 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन नशा मुक्ति रैली के साथ हुआ है। शिविर के दौरान शिविरार्थियों ने भी योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और साथ ही पीटी आदि की है। परियोजना कार्य में तालाब सफाई, सड़क मरम्मत, वर्किंग शेड में मिट्टी भराई और नाली सफाई, शाला परिसर, पंचायत घर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास साफ सफाई और नलों के सोख्ता गड्ढा मरम्मत कार्य किया गया और बौद्धिक चर्चा में स्वास्थ्य शिक्षा, नशा मुक्त समाज, बाल सुरक्षा, पशुधन, साइबर सेल आदि विषयों पर विभागवार जानकारी प्रदान की। बौद्धिक चर्चा में स्वयंसेवकों ने भी अपना विचार व्यक्त किया। साथ ही गांव में सांस्कृतिक एवं नशा मुक्ति रैली निकाली गई जिसमें स्कूली बच्चे, युवा एवं ग्रामीण जन शामिल हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वच्छता, शिक्षा, अंधविश्वास, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा थीम पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया। सर्व कार्य में पशुओं का सर्व पशु चिकित्सक विभाग के द्वारा करवाया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रविवार को सुपेला भिलाई में साहू समाज द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। समारोह में साव ने कहा कि समाज द्वारा विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन कराना सराहनीय कार्य है और योग्य जीवन साथी की तलाश में एक माध्यम बनाना पुनीत कार्य है। साथ ही उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि इस आयोजन के तहत समाज में अच्छा काम करने वालों का सम्मान किया जाएगा। साहू समाज का परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां पर समाज के विवाह योग्य युवक युवती आते हैं, मंच में अपना परिचय देते हैं। सामाजिक पत्रिका में परिचय भी छपती है और ऐसा करने से समाज के लोगों को मदद मिलती है, शादी तय हो जाती है और इससे संसाधन और समय की बचत होती है। कार्यक्रम में साव ने सामाजिक परियाचिका पुस्तिका का भी विमोचन किया। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले साल इस पत्रिका के माध्यम से 25% युवाओं का विवाह तय हुआ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल द्वारा मंगल भवन में जनादेश दिवस मनाया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित 1 साल के कार्यकाल में बसना विधानसभा को 500 करोड़ रुपए की सौगात मिली है और इन विकास कार्यों से क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है और छत्तीसगढ़ में विकास की धारा बह रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि इस 1 साल में बसना विधानसभा में क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार की नीतियों और जनता के विश्वास का परिणाम बताया है। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार रखे हैं और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा की है।
भारतीय जनता पार्टी को पूरा 1 साल हो गया है। इसलिए जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। मोदी गारंटी के जितने वादे थे वो सब भी पूरे हुए हैं और बसना के विधानसभा की जनता से मैंने जो वादा किया था करीब करीब सभी पे मैं खरा उतरा हूं और मेरा प्रयास ये रहा है कि कोई भी गांव मत छूटे, जहां की मूलभूत समस्या कुछ भी है उसका तुरंत निदान हो। और अब जो बड़े बड़े काम, 1-2 बड़े हॉस्पिटल की योजनाएं हैं, 1-2 बड़े कॉलेज की योजनाएं हैं, वो सब भी पूरे कर लिए जाएंगे। अभी सबसे पहले जो जनता की मूलभूत समस्याएं थी उसको हमने पूरा किया है और बसना की जनता पूरे विधानसभा के खुश हैं, क्योंकि बसना विधानसभा को मैंने अपना परिवार माना है और उन्होंने भी मुझे अपने परिवार का भाई, अपना बेटा, अपना मित्र समझ के मुझे जो आशीर्वाद प्रदान किया था और आगे भी मैं उनकी अपेक्षाओं में मैं खरा उतरूंगा और वो लोग सब के सब मुझे अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसी आशाओं के साथ में आज 1 साल जो पूरा हुआ है उसका सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसके लिए ही आज का ये सम्मेलन भी बुलाया गया था कि पूरे प्रदेश की जनता का आभार और उसके बाद में इनकी और भी कोई भी मांगे होंगी तो वो अपना रख सकते हैं, वो अवश्य पूरी होगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह आरंग तहसील के मुख्यालय और खमतरई पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही कलेक्टर ने किसानों से बातचीत की है। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि मौसम को देखते हुए धान खरीदने के बाद धान के बोरों को पॉलीथिन से ढक कर रखें ताकि धान बारिश के पानी से भीग कर खराब न हो। उन्होंने मास्टर मीटर से खरीदे गए धान की नमी चेक की है और साथ ही अपने समक्ष खरीदे जा रहे धान को इलेक्ट्रॉनिक तौल से तौल कर देखा है। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल के दर से धान खरीदी की जा रही है। केंद्र में आ रहे सभी किसानों से भी इस आधार पर धान खरीदी की जाए। कभी माओवाद के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर संभाग अब खेलों के लिए भी पहचाना जा रहा है। यहाँ के युवा अब खेलों से भी जुड़कर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और ऐसे में एक युवा खिलाड़ी है तीरंदाज सुशीला नेताम, जिन्होंने एक बार फिर से अपने प्रदर्शन से कोंडागांव जिले का नाम रोशन किया है। हाल ही में रायपुर के खेलो इंडिया कादूराम वर्मा तीरंदाजी केंद्र में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सुशीला ने राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह बनाई है और ये प्रतियोगिता 15 से 20 दिसंबर के बीच में जमशेदपुर झारखंड में आयोजित की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, चाकूबाजों के ऊपर कार्रवाई को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। मुखबिर की सूचना पर आरोपी एकांश त्रिपाठी को अवैध रूप से लोहे का चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक राम कुमार तिवारी ने देश में निरंतर बढ़ रही साइबर अपराधों की घटनाओं और छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राहकों और आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए बैरन बाजार स्थित प्रशासनिक कार्यालय के परिसर में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। और कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह और आईपीएस और एसएसपी रायपुर मुख्य अतिथि में भी अपने उद्बोधन में महाप्रबंधक तिवारी ने दैनिक बैंकिंग लेन देन में निरंतर बढ़ते साइबर अपराध से ग्राहकों और उपस्थित सदस्यों को अवगत कराते हुए पूरी सावधानी बरतने का आह्वान किया है। समस्त ग्राहकों को बढ़ते साइबर अपराध से सावधानी बरतने के उपाय बताएं। अपने अध्यक्षीय संबोधन में रायपुर एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के साइबर क्राइम से संबंधित कई तरीकों और अपराधों के संबंध में पुलिस की कार्रवाई को विस्तार से समझते हुए ग्राहकों को जागरूक करने के साथ ही उनके धन की सुरक्षा के प्रति देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक होने के नाते एसबीआई की प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हुए एसबीआई के एक प्रयास को समय की मांग बताया और बैंक के इस प्रयास की सराहना की है।
सरायपाली के ग्राम अर्जुदा स्थित दुर्गा मंदिर से चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने सोने के आभूषण, चांदी के सामान सहित दान पेटी भी लेकर फरार हो गए हैं। वहीं बाद में ग्रामीणों को खेत में दान पेटी पड़ा मिला, जबकि चोर पैसा लेकर फरार हो गया। चोरी हुए आभूषण और राशि का आकलन अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं मामले के बाद में सरायपाली पुलिस जांच में भी जुट गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है और 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें आगामी कार्य योजनाओं पर तैयारी भी की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 2 दिनों से संगठन का पर्व प्रारंभ हुआ है। सदस्यता अभियान की अचीवमेंट राष्ट्रीय नेतृत्व में लक्ष्य दिया गया था, वह पूरा हो गया है। सभी सदस्यता अभियान में लगे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज की बैठक 3-4 विषयों को लेकर हुई और राष्ट्रीय कार्यशाला जो हुई थी संगठन के प्रभारी के साथ में 5 संभाग की बैठक कल हुई है और इसी के साथ कोर कमेटी की बैठक हुई। नियत तिथि तक संपूर्ण कार्य कर लिए जाएंगे, इसको लेकर ये बैठक रखी गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम दिवस पर सदस्यता अभियान मुख्य विषय रहा, जिसमें नितिन नवीन के अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मिलित हुए हैं। और 2 दिनों से और हमारे संगठन का पर्व प्रारंभ है, जिसके तहत हमारे संगठन के गठन की प्रक्रिया से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हमारे बूथ कमेटी के चुनाव और उसके बाद 30 तारीख तक उससे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमारे सदस्यता अभियान और सदस्यता अभियान की ये अचीवमेंट है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा ने जो लक्ष्य दिया था उस लक्ष्य को भी पार कर गई है और 30 तारीख को सदस्यता अभियान का भी काम 60,60,000 आज तक और अभी बच्चे हैं कंटेंट होना इस तरीके से। और मैं आप सभी के माध्यम से और हमारे सभी इस सदस्यता अभियान में लगे हुए सभी हमारे प्रभारी सह प्रभारी से लेकर और सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी हमारे एक से एक पूरे कार्यकर्ता, प्रांत के पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी, मंडल के, मोर्चों के और बूथ इकाई तक के कार्यकर्ताओं को मैं सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। ये 3-4 विषयों को लेकर, संगठन पर्व के विषय को लेकर जो हमारे गठन की प्रक्रिया, अब हम मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं गठन की प्रक्रिया, और उसी के साथ साथ हमारी सक्रिय सदस्यता भी जो लक्ष्य था, लक्ष्य के नजदीक पहुंच चुके हैं और आने वाले 3 दिनों 5 दिनों के अंदर वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इन सभी बातों की समीक्षा और आने वाले समय में संभाग स्तरीय बैठकें हुई। राष्ट्रीय कार्यशाला जो हमारी इन विषयों पर हुई थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, उसके बाद ये हमारी प्रांतीय कार्यशाला हुई, जिसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों से भाजपा के प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष से लेकर और हमारे संगठन के सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता और संगठन पर्व, हमारा संगठन का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसके प्रभारियों के साथ जिले स्तर के अध्यक्ष और जिला निर्वाचन अधिकारियों की कार्यशाला संपन्न हुई। 5 संभाग की बैठक कल प्रथम दिवस में हमारे बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग की बैठक संपन्न हुई और उसके बाद कोर कमेटी की बैठकें, इस तरीके से बैठकों का क्रम रहा श्रेणीवार। और आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हमारे शिव प्रकाश जी का आगमन हुआ और इन विषयों पर उनका मार्गदर्शन हुआ है। आगामी संगठनात्मक गतिविधियां, कार्यक्रम निश्चित नियत तिथि तक संपूर्ण कर ली जाएं और सारे काम पारदर्शिता के साथ सभी को समावेश सम्मिलित करते हुए और इस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक ये 2 दिनों में संपन्न हुए हैं। प्रथम दिवस में हमारे सदस्यता अभियान की दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी और जिनकी प्रभार छत्तीसगढ़ का है, उनकी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में हमारे आदरणीय प्रभारी नितिन नवीन जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे निर्वाचन की दृष्टि से
छत्तीसगढ़ की और आदरणीय श्री प्रकाश जी के अंतर्गत जो प्रभार है, गजेंद्र सिंह पटेल जी हमारे सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश से हैं और सह प्रभारी की दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से सभी विषयों पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को माधवराव उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शाला विद्यालय में नवनिर्मित स्मार्ट कंप्यूटर रूम का उद्घाटन किया है। 15 अक्टूबर और आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित इस कक्ष का निर्माण शाला विकास समिति द्वारा लक्ष्मीकांत, कैलाश चंद्र और ब्रजमोहन शर्मा की स्मृति में सन एंड सन ग्रुप शर्मा और परिवार के सौजन्य से कराया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान न केवल एक कौशल है, बल्कि ये भविष्य की आवश्यकताओं के लिए एक मजबूत आधार भी है। एसपी संतोष सिंह की क्राइम ब्रांच की बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम अधिकारियों को बुलाया गया। इस दौरान प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था, रायपुर पुलिस की पुलिसिंग पर विशेष ध्यान देने और शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के निर्देश एसपी संतोष सिंह के अधिकारियों को दिए गए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि समय समय पर इस तरह की बैठक आयोजित की जाती है ताकि सभी जगह की रिपोर्ट हम तक पहुंच सके और इसी के साथ बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था बनी रहे। जी देखिए, आज की बैठक तो क्राइम मीटिंग है जो हर मंथ होती है। कल जो बैठक ली गई थी उसका उद्देश्य था कई बार कि हमको कई अपराधों में जो फाइनेंशियल एंगल इन्वॉल्व होता है, मान लीजिए एक खाते से उस खाते पैसा गया फॉर एग्जांपल, तो हमको बैंकों से डेटा लेना होता है। कहीं उस सिलसिले में मतलब कुछ हमारे ग्रीवांसेस होते हैं, कुछ बैंक्स का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, दूसरा बैंकों में जो चौकीदार होते हैं उनको लेके, और बैंक कर्मचारियों को और क्या पुलिस से सहयोग और सहायता चाहिए होता है, उन मुद्दों के ऊपर कल की मीटिंग थी। जी, ये एक मंथली क्राइम मीटिंग होती है जिसमें जिले के सभी थानों का कितना अपराध रजिस्टर हुआ है, विवेचना कहां तक पहुंची है, चार्जशीट क्या हुआ है, और क्राइम के स्पेसिफिक और जनरल पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाता है। ऑलमोस्ट हर मंथ ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उसी सिलसिले में चूंकि अब एक मंथ एंड हो रहा है और लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो उसको ध्यान में रखते हुए और शहर में जो स्थिति बनी रहती है उसको ध्यान में रखते हुए क्राइम मीटिंग आज भी की गई है। सर्व युवा ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ ने विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया और राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस आयोजन के जरिए विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय कराया जाता है। इसके बाद विवाह योग्य युवक युवतियों के आवेदन भी लिए जाते हैं ताकि बाद में उनसे संपर्क किया जा सके और रिश्ता भी बन सके। इसी के साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष ने बताया कि हम इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से विवाह की जो समस्या है उसे दूर करना चाहते हैं और एक बड़ा मंच तैयार करना चाहते हैं ताकि सभी प्रकार के लोग एक साथ मिलकर समाज में विवाह के लिए युवक और युवतियों को चुन सके। महिला अध्यक्ष ने बताया कि लगातार 8 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ब्राह्मण समाज में योग्य वर वधु की बहुत समस्याएं हैं। उसको देखते हुए हम लोग विगत कई वर्षों से युवक युवती परिचय सम्मेलन करा रहे हैं और वो भी हमारा कॉन्सेप्ट है सर्व ब्राह्मण एक मंच पे आए, चाहे वो किसी भी वर्ग का ब्राह्मण हो, वो एक मंच पर आए और आपस में बेटियों के साथ रोटी बेटी का संबंध कायम करे। इस कार्यक्रम हमारे हिसाब से तो बहुत सफल रहा है क्योंकि 350 से ऊपर हमारी प्रविष्टियां ऑलरेडी हमारे पुस्तिका में छप चुकी हैं और आज भी हमको लगभग 300 से ऊपर जो है ना प्रविष्टियां प्राप्त होने का समाचार है। और इसमें आसपास के जितने भी जिले हैं, जिले के अलावा आसपास के प्रदेश है, चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी प्रदेशों से भी प्रविष्टियां प्राप्त हुई है और लोग आज आए हैं। तो हमको लगता है कि आज यह सफल बहुत कार्यक्रम है। ब्राह्मण समाज और सर्व युवा ब्राह्मण समाज के द्वारा
युवक युवती ब्राह्मण समाज परिचय सम्मेलन रखा गया था। ये आज वक्त की है कि ब्राह्मण समाज को एक मंच पे आना चाहिए। ब्राह्मण समाज के सामने दो समस्याएं हैं, जो एक नौकरी की समस्या है और दूसरा विवाह संबंधी समस्याएं रहती है। और ब्राह्मण समाज, वर्ल्ड ब्राह्मण समाज ने आज परिचय सम्मेलन कराया। लगभग 500 से अधिक परिवार अपने बच्चों के विवाह के लिए यहाँ पर सामने आए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये एक सफल आयोजन है। वर्ल्ड ब्राह्मण समाज को मैं धन्यवाद करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।